नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजी जॉब एजुकेशन पर। प्री बीएड प्री डीएलएड परीक्षा 2025 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे, जो कि आपको डीएड या बीएड कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा। जी हाँ, समुद्र मंथन क्लासेस है। समुद्र मंथन इस क्लासेस में आपको दमदार एमसीक्यू मिलेगा। तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। 3 एमसीक्यू टेस्ट सीरीज अपलोड किया जा चुका है। ये चौथा एमसीक्यू टेस्ट सीरीज है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे आज के सेशन का, अच्छा अध्यापक वह है। अच्छा अध्यापक कौन है? तो अच्छा अध्यापक की परिभाषा की बात होती है जो मेधावी और परिश्रमी हो, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, सदा सादा जीवन व्यतीत करता हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो हम अच्छा अध्यापक किसे मानेंगे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अपने विद्यार्थियों से अगर वो सच्ची लगन रखता है, चाहे वो पढ़ाने के दृष्टिकोण से लगन हो, चाहे वो जो है उनके भविष्य को लेकर चिंतित हो, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको लेकर चिंतित हो, तो वही शिक्षक एक अच्छा शिक्षक कहलाता है, एक मेधावी शिक्षक कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किंडरगार्टन जिसको केजी कहा जाता है, तो किंडरगार्टन जो स्कूल है सबसे पहले किस देश में खोला गया था? 4 ऑप्शन आपके पास है, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों सी, जर्मनी। जर्मनी में जो किंडरगार्टन स्कूल की शुरुआत हुई, जिसे हम केजी कहते हैं, और आप सभी जानते हैं आजकल जो क्लासेस चलता है केजी 1, केजी 2, तो यही किंडरगार्टन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है, यह विचार किसका था? तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिरुचि शब्द की यहाँ पर बात हुई, और अभिरुचि किसका विचार था? रूसो, मौर्य, मॉन्टेसरी, मैकडूगल या टीपी नन की? उत्तर हो जाएगा टीपी नन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा जिसको हम मोटिवेशन कहते हैं, तो मोटिवेशन क्या है? एक भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक अवस्था है या मनोवैज्ञानिक? तो उत्तर हो जाएगा इसका डी, मनोवैज्ञानिक अवस्था है। क्योंकि जब आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं, तो बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है ना। जैसे मान लो कोई बच्चा है जिसको हमको क्या है, उसको भाषा सिखाना है या अंग्रेजी सिखाना है, बच्चों को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रोत्साहित जैसे हम बोलेंगे बेटा अच्छा नंबर लाबे तो तोला इनाम दूँ, है ना, वो मोटिवेशन है। और उसी मोटिवेशन के दौरान वो बच्चा प्रेरित हुआ, मोटिवेट हुआ और सीखा। ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक है। 5वां प्रश्न है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। अब शिक्षा के माध्यम से क्या कल्याण होगा? समाज के सभी वर्ग का कल्याण होगा, आदर्श परिवार, मनुष्य के व्यक्तित्व का या छात्र छात्राओं का? तो भाई जब शिक्षा दी जाएगी तो समाज के सभी वर्ग शिक्षित होते हैं। शिक्षा से कौन शिक्षित होते हैं? समाज के सभी वर्ग शिक्षित होते हैं। तो जाहिर सी बात है सभी का कल्याण होता है शिक्षा से। ठीक है, चलिए अगला सवाल है मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, और अगला सवाल क्या है, बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है? देखिए, स्व अनुशासन उन्हें कठोर अनुशासन में रखकर, उन्हें जिम्मेदारी देकर, अनुशासनहीनता पर उसे दंड देकर, या उन्हें अनुशासन में रखने के लाभ बताकर। तो जाहिर सी बात है उत्तर डी हो जाएगा। भाई आप बच्चों को बताओ कि बेटा अनुशासन में रहिबे तो बढ़िया बात है, अनुशासन में रहिबे तो हर चीज ला हासिल कर सकता है ना। ओकर जब हम लाभ बताबो तो लड़का स्व अनुशासन में रहना सीख जाही, अर्थात स्वयं वो अनुशासित रहना सीख जाही। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अध्यापक के रूप में आप
प्राथमिकता देंगे। क्या चीज को प्राथमिकता देंगे मेरे दोस्तों? विषय विज्ञान अर्थात विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उच्च विस्तार या आस्था। तो भाई आप एक शिक्षक हो तो बच्चे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला बने, इसको हमको क्या करना है? प्राथमिकता देना है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण मतलब कोई भी समस्या जब बच्चे के सामने आए तो सोचे, तर्क करे, कोशिश करे कि उस समस्या का समाधान हो और वो वैज्ञानिक तरीके से सोचे। ठीक है, तो इसलिए आप अध्यापक के रूप में उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 8वां है। 8वां प्रश्न कहता है बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है। क्यों? क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र की प्रधानता होती है। इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है। इनमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षा होती है या इसमें हस्तशिल्प को प्राथमिकता दी जाती है। मतलब बुनियादी शिक्षा का आधार, भाई जाहिर सी बात है बुनियादी शिक्षा की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने दिया है और बुनियादी शिक्षा मतलब हस्तशिल्प, कुछ न कुछ काम सिखाना बच्चों को, है ना। कौशल आधारित शिक्षा जैसे सिलाई कढ़ाई के सिखा दे, खेती किसानी के बारे में, गाड़ी मोटर बनाया वो सिखा दे, कौशल आधारित शिक्षा ला बुनियादी शिक्षा कहे है महात्मा गांधी। हाँ, तो इसमें हस्तशिल्प को प्रधानता दी जाती है बुनियादी शिक्षा में। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है शिक्षा क्या है मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों? तो शिक्षण एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया है, एक तपस्या है। तो भाई शिक्षक एक कौशल है। क्या है मेरे दोस्तों? सीखने का दोनों कौशल है जिसका नाम शिक्षण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? भाई छात्रों में हमको चरित्र निर्माण करना है तो अध्यापक के उपदेश, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र, महापुरुषों की जीवन गाथा या धार्मिक शिक्षा। तो भाई अगर हम बच्चों में चरित्र निर्माण कर रहे हैं, आप एक शिक्षक हो तो आपका चरित्र अच्छा होना चाहिए, तभी बच्चा चरित्र निर्माण अच्छा होगा। अर्थात बच्चा चरित्रवान बने उसके लिए शिक्षक को चरित्रवान बनना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11वां है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है मेरे दोस्तों? तो बहुत ही सरल सा सवाल, सरल सा उत्तर, संपूर्ण शिक्षा को नया रूप देना, और इसलिए नई शिक्षा नीति को ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति का नाम 2020 के तहत दिया गया है, जिसमें शिक्षा की संकल्पना को बदलने का प्रयास किया गया ताकि आज के युग की आधार पर शिक्षा व्यवस्था बदला जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12वां है शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है शिक्षक बनने की इच्छा, शिक्षण कार्य में लगन, शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित योग्यता। बिल्कुल, अभियोग्यता मतलब शिक्षक का कार्य करने के लिए जरूरी योग्यता अभियोग्यता कहलाता है। सी उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है पर मेरा है। आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है, मतलब अगर आपमन पढ़ावा था और लड़का आपके गलती ला पकड़ डाले है और वो गलती ला बताते तो आप मन ला क्या करना है? छात्रों को कक्षा के बाद मिलने को कहना है, छात्रों को चुप कर देना है, ये तो कभी नहीं करना है। भाई गुरुजी गलती कर डाले तो अच्छा बात है जी, स्वीकार कर लो, है ना, स्वीकार कर लो और स्वीकार करके फिर बात देखो, गलती करते रहोगे तो आगे चल के वो लड़का घला गलती करी, है ना भाई। तो हमला गलती ला सुधारना है, अगर हम आज सुधार देबो लड़का भी सुधर जाही। ठीक है, तो गलती अगर लड़का बता देते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, शिक्षण परियोजना पद्धति पाठ्य पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, प्रोजेक्ट केंद्रित है या
बाल केंद्रित। तो भाई बाल केंद्रित सीधा सा उत्तर हो जाता है ऐसे प्रश्नों में जहां बाल केंद्रित आया, दूसरा उत्तर हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए? भाई आप बच्चों को ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ और क्या देना है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास, विपरीत परिस्थिति में भी संयम और संतुलित न खोना, समय का सदुपयोग और ये सभी। तो भाई सब चीज सही जा रहा है तो उत्तर भी सब कुछ हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अध्यापक का वास्तविक कार्य क्या होता है? छात्रों को पढ़ने में लगाना, छात्र को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, छात्रों की प्रतिभा का सर्वोन्नत, देखो चहुमुखी विकास, मतलब सब क्षेत्र में बच्चे का विकास हो, ये अध्यापक का वास्तविक कार्य होना चाहिए। ठीक है, 17 है लेकिन खतरा नहीं है भाई। प्रश्न 17, बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि बच्चों को गलत काम करने पर दंडित किया जाए, बच्चों में यदि में सही आदत डाली जाए, बच्चों को पर्याप्त स्नेह दिया जाए, या सर्वांगीण विकास। तो भाई आंख कान मूंद के सर्वांगीण विकास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 18वां नंबर के क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में कौन सी विधि वास्तविक अनुभव प्रदान करता है? वास्तविक अनुभव कैसे होगा? भ्रमण से, प्रोजेक्ट से, भाषण से, या पाठ्य पुस्तक से? तो मेरे दोस्तों, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हो तो घर में बैठे बैठे बना सकते हो, भाषण में भी आप सुन ही रहे हो, पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे हो तो साक्षात अनुभव नहीं कर रहे। जब आप भ्रमण कर रहे हो, जैसे कारखाना के बारे में आपको बताना है, यदि कोई आपको लेक्चर बता दिया कि कारखाना में चिमनी होती है, काम बूता होते दैसे दैसे, अमका ढमका चमका समका, तो केवल हमने सुना है ना। लेकिन जब आप भ्रमण कर रहे हो तब हमको वास्तविक अनुभव होगा। भ्रमण में हम स्वयं कारखाना में गए, कारखाना को देखे, हर उस चीज को देखे, मशीन के पार्ट को देखे, चिमनी को देखे, कहाँ से धुआं निकल रहा है, सब चीज हमने देख लिया। इसलिए वास्तविक अनुभव भ्रमण से होगी और भ्रमण प्रत्यक्ष विधि से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान। तो भाई 4 ऑप्शन तो है, और बालक कैसे सीखता है ये भी जरूरी, मतलब ये सभी, उसका उत्तर हो जाएगा ये सभी। और आज के प्रश्न का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर के क्वेश्चन, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, या विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हो, राष्ट्रीय विरोधी या पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत। तो भाई ऐसे आयोजन करो स्कूलों में जिससे कि बच्चों में राष्ट्रीय भावना का विकास हो। अब कैसे? जैसे देशभक्ति नाटक होगा, बच्चे देश के प्रति प्रेम आएगा, देशभक्ति गीत चलता है, एक शरीर में जुनून आ जाती है देश के लिए कुछ करने का, देश के लिए मर मिटने का। तो राष्ट्रीय भावना जागृत हो, उसके लिए ऐसा काम करो कि दिल में छाप छोड़े, दिल तक जाए वो चीज़, है ना। तो इसके लिए कार्यक्रम बहुत ही सार्थक प्रयास होगा। तो ये तो रहा आज के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू, जो कि समुद्र मंथन एमसीक्यू है, चुन चुन के हमने लाने का प्रयास किया। पिछले बार जब मैंने एमसीक्यू बताया था तो पूरे में पूरा शिक्षण अभिरुचि 30 में 30 फंसा हुआ था भाई, लाइन से फंसा हुआ था, ना जाने क्या हुआ, ना जाने कैसे हुआ। हम आगे बढ़ते रहे और अपने मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहा और मंजिल को पा ही लिया। तो आपको भी आपके मंजिल को पाना है, और मंजिल को पाने के लिए सीजी जॉब एजुकेशन को अपनाना है। जुड़े रहेंगे हमारे साथ, प्रतिदिन प्रतिरोज एमसीक्यू सीरीज आप सबके लिए प्रोवाइड होता रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय सतनाम, जय जोहार।